हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पक्का मालूम है कि आप सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन क्लासेस अभी भी ऑनलाइन ही चल रही होंगी। हालांकि बोर्ड एग्जाम जो हैं वो थोड़े से शिफ्ट कर दिए गए हैं और मई में होने वाले हैं, जो कि मैं बहुत अच्छा मानता हूं क्योंकि काफी बच्चों को मुश्किल हो रही थी पढ़ाई करते समय। और अब जैसे जैसे स्कूल्स क्लास 10th और 12th के लिए ओपन हो रहे हैं, उनको पक्का फायदा मिलेगा। लेकिन क्लास 11th के ज्यादातर स्कूल्स ने अपने पेपर्स फरवरी या मार्च की बिगिनिंग में ही रखे हैं। तो बहुत जरूरी है कि क्लास 11th के स्टूडेंट जो हैं वो अपनी तैयारियों पर यानी फाइनल तैयारियों पर पूरा ध्यान दें। यूजुअली होता क्या है, ज्यादातर जो बात होती है वो क्लास 10th और 12th के लिए होती है, लेकिन 9th और 11th छूट जाते हैं। लेकिन यहां इस चैनल पर आपको चारों क्लासेस के बारे में इक्वल इंफॉर्मेशन मिलती है। हमने एक सीरीज शुरू करी है सीबीएसई की ऑफर, और उसी सीबीएसई की ऑफर के अंदर मैं आपको क्लास 11th के मैथ्स की प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहता हूं। तो आइए जल्दी से एंटर करते हैं कि कैसे हम अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कम समय में, कम एफर्ट्स के साथ और ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो आओ बच्चों, इस प्लान को समझते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। मैं क्लास 11th के मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूं और आपको मालूम है इस बार पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पूरी तरह से कट कर दिया गया है। बाइनोमियल थ्योरम को पूरी तरह से हटा दिया गया है और मैथमेटिकल रीजनिंग ये तीसरा चैप्टर है जो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। तो इनका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और दूसरी बड़ी बात, क्लास 12th के सीबीएसई में भी इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल भी यूज नहीं होता, बट बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होता। आप क्लास 12th में जाकर ऑलरेडी इन चैप्टर्स को समझ सकते हैं, या यहां पर भी इस चैनल में प्लेलिस्ट दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। बट फिलहाल जो फोकस है वो फोकस होना चाहिए क्लास 11th की फाइनल पेपर की तैयारी में। सबसे पहला फेज जो मैं समझता हूं, जिसे हम पहला फेज कह सकते हैं, वो ये होना चाहिए। अगर आप इस तरह से इन टॉपिक्स को एक साथ पढ़ाई करते हो, मतलब पहले आप रिलेशन फंक्शन की तैयारी कर लीजिए, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज की तैयारी कर लीजिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी कर लीजिए, और फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की तैयारी कर लीजिए, और इसका आइडिया ऑलरेडी आपको होगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, तो इन चारों को मिला के करिएगा, क्योंकि आप जानते हो कि जब आप लीनियर इनइक्वालिटीज करते हो और उसमें जब आप ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करते हो, तो वहीं से हम लोग डोमेन और रेंज की भी बात कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक कोरिलेटेड हैं। और जब मैं बात करता हूं डोमेन और रेंज की, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री के स्मार्ट वर्क आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल एंगल्स यूज करते हो, सम टू प्रोडक्ट यूज करते हो, और वही सारी चीजें लिमिट्स और डेरिवेटिव में भी लगातार यूज होती हैं। लिमिट्स के अंदर अलजेब्रिक फंक्शंस हैं और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो इसको और इसको रिलेट करते हैं। तो ये चारों टॉपिक का क्लस्टर आपको पहला फेज जो है वो कवर करवा देगा, यानी ये 4 चैप्टर आपके पास कवर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे दूसरे फेज पर, और दूसरे फेज में हम क्या लेने वाले हैं। आपके पास ऑलरेडी सेट्स की तैयारी है, या आप पहले इसकी तैयारी करिए, फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की तैयारी करिए। सेट्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर यहां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरे का पूरा चैप्टर मैं कह सकता हूं यहां दिया हुआ है, तो आप उन प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। स्टैट्स का एक तरह से पूरा फ्री कोर्स यहां दिया हुआ है इस चैनल पर, उसको देखिएगा। और फिर प्रोबेबिलिटी की तैयारी करते हुए जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो इन 4 चैप्टर्स को आप फिर से एक साथ लेने वाले हैं। तो यहां पर क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रोबेबिलिटी 12th के अंदर स्टैट्स अलग से नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को ही स्टैट्स का टॉपिक माना जाता है, तो इसीलिए इसको यहां रखा है। और सेट्स की वजह से भी प्रोबेबिलिटी में फायदा होता है। इस बार सेट्स भी काफी कैंसिल हो गया है, काफी सारा डिलीटेड पोर्शन हो गया है सेट्स के अंदर भी। बट फिर भी मैं चाहूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर भी डी मॉर्गन्स यूज होता ही है, उन चीजों को मत इग्नोर करिएगा। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं सेकंड फेज, और 4 चैप्टर यानी 4 + 4 8 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। अगले फेज पर एंटर करते हैं, और अगला फेज क्या है? अगला फेज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। स्क्वायर रूट और पोलर फॉर्म्स डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन क्लास 12th के लिए उसकी थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा अभी सिर्फ 11th पे फोकस करें।
कॉम्प्लेक्स नंबर एक आसान सा टॉपिक, और लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर यहां पर पहले फेज में आप सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस करना और उनकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आईक्यू से रिलेटेड, टेम्परेचर डिफरेंस से रिलेटेड, एसिड के अंदर हमने वाटर इंसर्ट कर दिया है ताकि डाइल्यूट कर सके, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पे केस स्टडीज आ सकती हैं और साथ ही साथ वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी आ सकता है। सो वर्ड प्रॉब्लम जो है इन इक्वेशंस की, लीनियर इन इक्वेशंस की, वो यहां करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ ही साथ एपीजीपी, और इस बार जो है वो एएम और जीएम ले लीजिए क्योंकि स्पेशल सीरीज पूरी तरह से डिलीट हो गई हैं। तो यहां पर भी मैं फिर से 1, 2 और 3 चैप्टर मान के चलता हूं कि 3 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे और इसको हम बोलेंगे थर्ड फेज। आइए आगे बढ़ते हैं आखिरी फेज की तरफ और हमारा कोर्स लगभग खत्म हो जाएगा। स्ट्रेट लाइंस की तैयारी हो चुकी होगी या पहले आप उसकी तैयारी करिए। सर्कल्स हालांकि कोनिक सेक्शन का पार्ट है, लेकिन हम एबीटी में सर्कल्स को अलग मानते हैं और इन तीनों छोटे छोटे टॉपिक्स को अलग मानते हैं। सो सर्कल की प्रैक्टिस करिए, बचे हुए कोनिक सेक्शन की प्रैक्टिस करिए जिसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं सिर्फ, और साथ ही साथ 3D बहुत मजेदार है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्लास 12 के लिए। तो स्ट्रेट लाइन में जब आपने क्लास 10th का रिवीजन करा था उसमें जब आप z कोऑर्डिनेट ले आते हैं तो वो 3D बन जाता है बच्चों। तो ये 3 चैप्टर फिर से 1, 2 एंड 3, इन 3 चैप्टर्स को लेकर हम अगला फेज खत्म करते हैं यानी फोर्थ फेज। और बच्चों इसी के साथ सारे के सारे चैप्टर्स कवर हो गए। यानी अगर आप चाहें कि फोर्थ फेज को सर क्या मैं पहले कर सकता हूं और पहले वाले फेज को क्या मैं थर्ड नंबर पे ला सकता हूं, तो बिल्कुल ये आपकी फ्रीडम है। आपको जो अच्छा लगे, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको लेते हुए, लेकिन क्लस्टर हमेशा ऐसा ही करना, इन चीजों को मिक्स मत करना क्योंकि ये पूरी की पूरी, यहां देख रहे हो आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इधर आ गई है, पूरे का पूरा अलजेब्रा सेक्शन इधर आ गया है, पूरे का पूरा लॉजिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी अलॉन्ग विद सेट्स इधर आ गया है, और जहां तक मैं कैलकुलस की बात करता हूं रिलेशन फंक्शन को भी इंक्लूड करना चाहिए उसके अंदर, और ट्रिग्नोमेट्री, वो सारे टॉपिक्स यहां पर आ गए हैं। तो इन 4 फेजेस में पूरे चैप्टर्स को खत्म करते हुए आप क्लास 11 को बहुत आसानी से खत्म कर लोगे। लेकिन बच्चों आप जानते हो किसी भी चीज को पाने के लिए आपको पूरी तरह से प्योर इंटेंशंस और हार्ड वर्क तो डालना ही पड़ेगा। तो ये था क्लास 11 के बारे में। आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये प्लान कैसा लगा और क्या आप इसको फॉलो कर पाएंगे। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।